तो जाहिर तौर पर बदायूं के डबल मर्डर केस की घटना ने उस मां बाप को जिंदगी भर का दर्द दे दिया है जिसने अपने 2 बच्चे खोए हैं। लेकिन जाहिर तौर पर इन 2 बच्चों की हत्या के मामले में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसने भी कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। आयुष के शरीर पर जख्म के 14 निशान हैं, वहीं आहन जो कि छोटा था उसके शरीर पर घाव के चोट के 2 निशान हैं। तेज धारदार हथियार से वार किया गया, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ करती है। यानी कितनी बेरहमी से इन दोनों बच्चों पर वार किया गया, ये बयान, ये जानकारी इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलकर सामने आती है। आहन के शरीर पर चोट के 2 निशान थे, वहीं जो आयुष है उसके शरीर के ऊपर 14 निशान पाए गए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी राजू राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजू, जाहिर तौर पर दिल दहला देने वाली ये घटना है और जिस तरीके का सच, जिस तरीके का के तथ्य जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने कर रही है वो तो और भी डराने वाले या और भी खौफजदा करने वाले हैं। क्या कुछ वहां पर स्थिति है और अभी तक पुलिस के हाथ में कुछ है जावेद को लेकर या नहीं? बिल्कुल पढ़ने सही कहा कि जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ खुलासा होता है कि आयुष पर चाकू के 14 वार, यानी कितनी गला काटने के बाद कितनी बेरहमी से उस पर चाकू से वार किए गए। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि तेज धार वाले हथियार, या तो चाकू या तो चॉपर से ये वार किया जाता, क्योंकि हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार अब तक पुलिस को बरामद नहीं किए गए। गर्दन की हड्डी तक कटी हुई है, यानी कितनी शार्प इंजरी आई है बच्चे के गर्दन पे। दोनों बच्चों के गर्दन पर शार्प छुरी या चॉपर से इस्तेमाल किया गया। उसके बाद एक के बाद एक बार 14 वार किए गए। इससे साफ झलकता है कि कितनी निर्ममता से ये हत्या की गई है। जहां तक जावेद का सवाल है, अब तक जावेद फरार चल रहा है। जावेद की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें बनाई गई है, लेकिन लगभग 36 घंटे बीत जाने के बाद जावेद के बारे में पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं रखा है। इसलिए देर शाम जावेद पर 25,000 का इनाम की घोषणा भी पुलिस की तरफ से की गई है। बिल्कुल राजू राज, ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके जरिए हम जी न्यूज के दर्शकों को दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये बहुत सारे खुलासे करती है और जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं, जरा ये भी स्पष्ट कीजिएगा कि क्या 13 साल के आयुष और 6 साल के आहन के शरीर पर एक ही जगह पर वार किया गया था? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बता रही है? देखिए, जो आयुष है उसके शरीर पर 14 वार है, यानी गर्दन के अलावा भी शरीर के दूसरे हिस्से पर भी तेज धार वाले हथियार से हमला किया गया है। आंख के पास, चेहरे पे, चेस्ट के पास, इन तमाम जगहों पर चाकू से 14 वार से ज्यादा वार किए गए। मासूम जो आहन है उसके शरीर पर 2 वार किया गया, एक तो गर्दन काटा गया है, दूसरे शरीर के दूसरे हिस्से पर चाकू से वार किया गया, यानी निर्ममता से इसकी हत्या की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, अब उसको एनालिसिस किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, और कहीं ना कहीं तमाम हत्याकांड से पर्दा तभी उठ पाएगा जब जावेद की गिरफ्तारी हो गई, क्योंकि जो परिवार की तरफ से आरोप लगाए गए थे वो दावे कहीं ना कहीं खोखले साबित हो गए। क्योंकि परिवार की तरफ से कहा क्या जो मासूम साजिद माफ कीजिएगा, जब साजिद घर पे आया था वो 5,000 रुपए का डिमांड किया था कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसके लिए उसने पैसे चाहिए थे। जब उसकी पत्नी पैसे लेके आई तो वो छत पर जाकर 2 बच्चों की हत्या कर देता है। लेकिन राजू राज, जाहिर तौर पर साजिद झूठ बोलकर इस परिवार के घर में दाखिल हुआ था, उसने पानी मांगा, साथ ही उसने बच्चों तक पहले अपनी पहुंच यानी उन तक एक्सेस किया, हासिल की और उसके बाद उनकी हत्या को अंजाम दिया। आप वहां पर मौजूद हैं राजू, जरा ये भी बताइएगा कि ये जो कुल घटनाक्रम है ये कितनी देर के अंदर हुआ, यानी इसकी टाइमलाइन अगर आपने वहां पर ग्राउंड जीरो पे मैच की हो, कितनी देर में ये घटना को अंजाम देकर साजिद और जावेद दोनों फरार हो गए? देखिए, ये घटना परसों शाम की है। लगभग 8 बजे के करीब इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। 8 बजे का वक्त होता है जब ये छोटा शहर है, यानी 8 बजे के बाद शहर बिल्कुल बंद होने की स्थिति पर होता है, बंद हो जाता है, दुकानें बंद हो जाती है, सन्नाटा फंसा। उस वक्त साजिद वहाँ पर पहुँचता है, पहले घर के अंदर पैसे की मांग करता है, पानी मांगता है, उसके बाद कहता है उसे घबराहट हो रही है, वो छत पर जाता है जहाँ पर वो बच्चों को साथ ले जाता है, वहाँ पर बच्चों की हत्या करता है। ये पूरा घटनाक्रम लगभग आधे घंटे तक चलता है। उसके बाद जब वो बाहर निकलता है तो भीड़ उसे पकड़ती है। जो आसपास के लोग होते हैं, चीख चिल्लाहट होती है तो भीड़ उसे पकड़ती है। फिर मौका देखकर भीड़ से वो भागता है, फिर पुलिस जानकारी मिलती है, फिर पुलिस आधे घंटे के बाद उसे जंगलों के पास, यहाँ से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर जंगलों के पास भागते हुए एनकाउंटर करती है। तो एनकाउंटर हो गया, लेकिन मैं एक बार फिर इस घटना का जिक्र करना चाहूंगा राजू, अगर 14 बार एक बच्चे के शरीर पर वार किए जा रहे हैं, उसके बाद दूसरे बच्चे के शरीर पर वार किए जा रहे हैं, जाहिर तौर पर बच्चे चीखे चिल्लाए होंगे, तीसरा बच्चा भागकर नीचे आया होगा, क्या परिवार से कोई व्यक्ति ऊपर नहीं पहुंचा उन बच्चों की मदद करने के लिए? क्या किसी दूसरी जगह पर परिवार के लोग मौजूद थे उस दौरान? बिल्कुल प्रणय, बता दूं कि जो डेमोग्राफी है, जो ये घर है
वो 3 मंजिला घर है और छत जो तीसरे मंजिल पे जहां पर बच्चों की हत्या की गई, वहां से परिवार के दूसरे सदस्यों को पहुंचने में वक्त 5 से 7 मिनट का जरूर लगा होगा कि सीढ़ियां चढ़ते हुए वहां पर पहुंचे होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि तमाम जो कई ऐसी कड़ियां हैं जिसका जवाब अब तक ना तो परिवार से मिल पाया है, ना तो पुलिस प्रशासन की तरफ से मिल पाया कि वो सीक्वेंस ऑफ क्राइम क्या रहा है। क्योंकि अगर एक भी वार करते हैं तो चीख चिल्लाहट होती है और उतने देर में परिवार के दूसरे सदस्य छत पर पहुंच सकते थे। क्या आवाज उन तक नहीं पहुंची, क्या देरी हुई, ये तमाम सीक्वेंस जोड़ने की कोशिश तमाम जांच जानकारी के लिए द्वारा राजू, आप नजर बनाए रखें। जाहिर तौर पर केवल आयुष राहन का परिवार ही नहीं, पूरा देश ये उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द इस घटना के, इस दरिंदगी के आरोपी को पकड़ा जाए। जी न्यूज़।